अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी लिस्ट को कॉपी किस तरह से किया जाता है, 2 या उससे ज़्यादा लिस्ट हैं तो उनको आपस में जॉइन किस तरह से किया जाता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स कौन-कौन से हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और उसमें एलिमेंट्स रखता हूँ 1, 2, 3। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट को एक और वेरिएबल है b, उसके अंदर कॉपी कर लूँ। तो पहले मैं आपको इसका एक गलत तरीका दिखाता हूँ। गलत तरीका क्या है? b = a। अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो ये गलत तरीका है कॉपी करने का। यहाँ पर क्या होगा, जो a है, जिस लिस्ट को वो पॉइंट कर रहा है, जो उस लिस्ट का एड्रेस है, वो सेम एड्रेस यहाँ b में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर एलिमेंट्स कॉपी नहीं हुए हैं, वो जो एड्रेस है वो कॉपी हो गया है। अब आगे जाकर अगर मैं ए के अंदर कोई चेंज करता हूँ, यानी ए लिस्ट के अंदर कोई चेंज करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली बी के अंदर भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मेमोरी एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं, एलिमेंट्स को कॉपी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको शो करता हूँ। पहले हम दोनों लिस्ट को प्रिंट करते हैं, ए प्रिंट बी, और यहाँ पर मैं रन करूँगा तो देखें दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स यहाँ पर सेम शो हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉपी हो गया है, लेकिन हकीकत में कॉपी नहीं हुआ है। मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a.pop। तो पॉप मेथड क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको रिमूव कर देगा। अभी रिमूव तो कर रहे हैं हम a में से, लेकिन देखिए वो ऑटोमेटिकली b में से भी रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a में से भी रिमूव हो गया है और b में से भी रिमूव हो गया है, क्योंकि b के अंदर एलिमेंट्स तो कॉपी हो ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कॉपी हुआ था। तो इसने दोनों के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर मैं b में से रिमूव करता, b.pop करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ए के अंदर भी चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर कॉपी कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय एड्रेस के। तो अगर हमें लिस्ट को कॉपी करना है तो उसका क्या तरीका है? उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर मैं लिस्ट लिखूंगा, LIST, ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और ब्रैकेट्स के अंदर हमारी लिस्ट का नाम लिख दूंगा जिसे कॉपी करना है। तो इस तरह से करने से हमारी जो लिस्ट है वो कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने पॉप मेथड भी लगाया हुआ है, तो बी में से 3 खत्म हो जाना चाहिए और ए में से खत्म नहीं होना चाहिए, अगर वो सच में एलिमेंट्स कॉपी हुए हैं तो। इसे रन करते हैं तो देखिए ए जो लिस्ट है उसमें से एलिमेंट्स रिमूव नहीं हुए हैं, बी में से रिमूव हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को कॉपी किया है। दोनों एक लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एक और तरीकेकार होता है, कॉपी मेथड होता है हमारे पास। हम लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और कॉपी लिखेंगे। इसे रन करेंगे तो देखें यहाँ पर भी हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स कॉपी हुए हैं, एड्रेस कॉपी नहीं हुआ है। तो ये तरीकेकार होता है लिस्ट को कॉपी करने का। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा लिस्ट हैं, उनको आपस में जॉइन करना है, उनके एलिमेंट्स को, वो कैसे करेंगे? तो उसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं। पहले यहाँ पर मैं 2 लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, b = 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लिस्ट हैं, ए के अंदर है 1, 2, 3 और बी के अंदर है 4, 5, 6। अब हम चाहते हैं कि दोनों लिस्ट आपस में कंबाइन होकर एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएँ। तो वो किस तरह से करते हैं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा c और इक्वल टू साइन लगाऊँगा। अब मैं अपनी पहली लिस्ट का नाम लिखूँगा। यहाँ पर पहली लिस्ट का नाम है a, फिर मैं उसके बाद एक प्लस साइन लगाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा सेकंड लिस्ट का नाम b। तो इस तरह से हमारी जो दोनों लिस्ट हैं आपस के अंदर जॉइन हो जाएँगी और एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएँगी। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, c, और रन करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारी जो सी लिस्ट बनी है वो ए और बी को ज्वाइन करके बनी है। तो यहाँ पर देखें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसका एक और तरीकेकार भी होता है, पाइथन के अंदर एक मेथड होता है एक्सटेंड मेथड, उसकी मदद से भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लूँगा, c = और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं न्यू लाइन पर लिखूँगा c.extend। तो c.extend लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं a लिख दूंगा, जिससे मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो c है जो कि एम्प्टी लिस्ट थी वो एक्सटेंड हो गई है इस लिस्ट से। मतलब कि इस लिस्ट के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स ज्वाइन हो गए। अगर अभी मैं प्रिंट करूँ तो a वाले तमाम एलिमेंट्स हमें c के अंदर शो होंगे। इसे रन करते हैं तो देखें c के अंदर 1, 2, 3 आ गया है। अब एक और बार हम एक्सटेंड मेथड को यूज़ करेंगे, c.extend, और यहाँ पर अब हम लिख देंगे b। अब इसे रन करेंगे तो पहले a वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर b वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगी। इसे रन करेंगे तो देखें
यहाँ पर पहले ए वाले एलिमेंट्स आए हैं, फिर बी वाले एलिमेंट्स आए हैं। इस तरह से हम हमारी लिस्ट को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है, अपेंड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं हम फॉर लूप लगा के, लेकिन वो चीज़ हम आगे जाके ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम फॉर लूप को सीखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि हमारी लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर एक लिस्ट के अंदर नंबर्स मौजूद हैं, तो उसी लिस्ट के अंदर हम टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, बूलियन वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से लिस्ट के अंदर हम मज़ीद लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। वो चीज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्हें हटा देता हूँ। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट्स, इसके अंदर मैं नेम्स सेव करूँगा, एहसन और नुमान। तो यहाँ पर मैंने 2 नेम्स ऐड किए हैं इस लिस्ट के अंदर, एहसन और नुमान। अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नेस्टेड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बने जिसके अंदर सिर्फ नेम्स हो और सेकंड लिस्ट के अंदर उनके नंबर्स आ जाएँ। तो वो कैसे करते हैं? अब इनको मैं लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। तो देखें हमारी एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है। अब एक और लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर एक और लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और इनके अंदर हम जो भी कुछ भी नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमारी नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है। अब एक लिस्ट के अंदर हमारी 2 लिस्ट और मौजूद हैं। इसी तरीके से हम 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। फिर जो नेस्टेड लिस्ट है उसके अंदर मज़ीद नेस्टेड लिस्ट भी हम बना सकते हैं। इसे हम एक्सेस कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वाली जो पूरी लिस्ट है इसको एक्सेस करूँ। तो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रिंट हमारी लिस्ट का नाम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएँगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी लिस्ट है ये एक्सेस हो जाए, तो हम इसका इंडेक्स देखेंगे। इसको हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्ट में इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है 0। तो इस पूरी की पूरी लिस्ट का इंडेक्स है 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ और इसे रन करूँ, तो देखें ये वाली लिस्ट हमारी प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसका इंडेक्स लिख देंगे जो कि 1 है। इसे रन करते हैं, तो देखें ये वाली लिस्ट हमारी जो नेस्टेड लिस्ट है वो प्रिंट हो गई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, अगर हमारी जो नेस्टेड लिस्ट है उसके अंदर के आइटम्स प्रिंट हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो एहसन है ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर इस पूरी की पूरी लिस्ट का इंडेक्स लिख दिया है, ठीक है। लिखने के बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम इन एलिमेंट्स के इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है। अब एसएन का इंडेक्स इस लिस्ट के अंदर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। इसे हम रन करते हैं, तो देखें इसने यहाँ पर हमें एसएन प्रिंट करके दिखा दिया है। ये हमारी पूरी एक लिस्ट थी, ठीक है। इसके 0 इंडेक्स के ऊपर ये लिस्ट है, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पर एसएन मौजूद है, तो इसने यहाँ पर एसएन प्रिंट करके दिखा दिया। अगर हमें नुमान प्रिंट करना होता तो यहाँ पर हम 1 कर देते, तो देखें यहाँ पर ये नुमान प्रिंट करके दिखा देगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी दूसरी नेस्टेड लिस्ट है इसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहले 1 करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं 0 कर दूँगा और इसे रन करेंगे, तो देखें इसने इसको प्रिंट करके दिखा दिया है। तो इस तरह से हम हमारी नेस्टेड लिस्ट को भी प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट के मेथड्स को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ, नेम्स इक्वल टू एहसन, नुमान, ताहा, तलहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपेंड मेथड को। अपेंड मेथड का काम क्या होता है कि हमारी जो पूरी लिस्ट है उसके अंदर एंड में अगर हम एक और एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम अपेंड मेथड की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यू लाइन के अंदर नेम्स डॉट अपेंड, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक नया नाम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हसनैन। अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ओरिजिनली जो हमने लिस्ट बनाई थी वो थी ये, फिर उसके अंदर हमने अपेंड मेथड को यूज़ किया है, उसके बाद हमने दोबारा प्रिंट किया है। तो रन करते हैं,
तो देखें पहले इस लिस्ट के अंदर हसनैन मौजूद नहीं था, फिर हसनैन आ गया। तो अपेंड मेथड की मदद से हम नए आइटम्स को ऐड करते हैं। इसके बाद एक मेथड होता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, हमारी जो पूरी लिस्ट है उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लियर मेथड लगाऊँ, नेम्स डॉट क्लियर, और इसे रन करूँ, तो देखें हमारी लिस्ट के अंदर पहले ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे, फिर हमने क्लियर मेथड लगाया और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं। इसके बाद एक मेथड होता है काउंट मेथड, उसको यूज़ करते हैं। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड बताता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपकी लिस्ट के अंदर कितनी बार आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि एसन इस लिस्ट के अंदर कितनी बार आया है। तो यहाँ पर मैं एसन लिखूँगा और इसे रन करूँगा, बल्कि इसे एक वेरिएबल में असाइन करना होगा काउंट, और इसे काउंट प्रिंट करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि एहसन इस लिस्ट के अंदर एक बार आया है। ठीक है, अगर एहसन एक बार भी ना आता, यहाँ से मैं एहसन को हटा देता हूँ, अब इसे रन करते हैं। तो देखें ये कह रहा है कि 0 टाइम्स एहसन इस लिस्ट के अंदर आया है। वापस से हम अपना नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर किस इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स के अंदर एहसन पास कर दिया है, तो और इंडेक्स इंडेक्स अब यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स प्रिंट करूँ, तो देखें ये 0 बता रहा है कि एहसन जो है वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर नुमान कर दूँ और इसे रन करूँ, तो देखें ये बता रहा है कि नुमान जो है 1 इंडेक्स के ऊपर है। अगर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है फिर क्या होगा। नुमान को हटाते हैं, इसे रन करते हैं, तो देखें इसने एरर दे दिया। ये कह रहा है कि नुमान इज़ नॉट इन लिस्ट। ठीक है, तो हम वापस से नुमान को ले आते हैं। इसके बाद हम पॉप मेथड को देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉप मेथड को यूज़ भी किया था। तो पॉप मेथड क्या करता है, लिस्ट के बिल्कुल जो एंड है वहाँ से आइटम को रिमूव कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम्स डॉट पॉप, ठीक है, अब दोबारा से मैं नेम्स को प्रिंट करता हूँ, रन करेंगे, तो देखें इसने एंड वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से आइटम को रिमूव करें, तो उसके लिए भी पॉप मेथड का यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर 1 पास कर दूँ, जो कि नुमान का इंडेक्स है, ठीक है, तो यहाँ से ये नुमान को रिमूव कर देगा। अब इसे रन करते हैं, तो देखें यहाँ पर हमारी ऊपर वाली लिस्ट के अंदर नुमान मौजूद है, फिर रिमूव करने के बाद यहाँ से उसने रिमूव कर दिया है नुमान को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिमूव मेथड को। रिमूव मेथड वैल्यू लेता है, जो भी वैल्यू हमने रिमूव करनी है बस उस वैल्यू को पास कर देंगे और वो उसे रिमूव कर देगा। तो अगर यहाँ पर मैं तलहा लिख दूँ, तो इसमें से वो तलहा को रिमूव कर देगा। रन करते हैं, तो देखें इसने तलहा को रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का काम होता है हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को वो रिवर्स कर देता है। तो हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे, इसे हटा देते हैं हम, ठीक है, और इसे हम रन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है सॉर्ट मेथड। तो अगर मैं यहाँ पर नेम्स डॉट सॉर्ट लिख दूँ, ठीक है, तो इसने यहाँ पर हमारी लिस्ट को देखें, आज़म एंड के अंदर था तो वो स्टार्टिंग के अंदर ही ले आया क्योंकि वो ए से शुरू होता है। ठीक है, तो लिस्ट को उसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी से रन करेंगे, तो देखें इसने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।